हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखेंगे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2016 से लेकर 2020 तक के। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होके वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे होना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की जो है लिंक है, आप लोग लिंक के मदद से ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन होने में तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा एजुकेशन विद साहिल। जो प्रोफाइल मेरे यूट्यूब पे लगी है वही प्रोफाइल उसमें भी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि किस ऋतु में जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चार ऋतुओं के नाम दिए गए हैं। तो किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, उस ऋतु का नाम आपको बताना है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है या अदर स्टेट से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन एक बार मैं करवा चुका हूं और आपको बताया भी था कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को याद रखना है। तो उस राज्य का नाम बताएं जो कॉफी उत्पादन के मामले में सबसे फर्स्ट नंबर पे है। तो कॉफी उत्पन्न करने वाला जो राज्य है फर्स्ट में वो है आपका कर्नाटक। का से कॉफी, का से कर्नाटक, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, मैलिनोवस्की ने किसके लिए अभिचार के समाकलनात्मक महत्व पर जोर दिया है। किसके लिए? तो ये जो जोर दिए थे ये दिए थे सामाजिक सक्रियता पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत सरकार के राजस्व लेखा जोखा के खर्च की सबसे महत्वपूर्ण मद क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण मद है जो आपकी वो है ब्याज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और फ्रेंड्स, अगर आपके 50 प्रश्न में से जितने भी प्रश्न सही हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें लास्ट में। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 2 रुपए और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग के भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट को छोड़कर उससे ऊपर की जितने भी नोट होते हैं उस नोटों पर किसके सिग्नेचर होते हैं ये आपको बताने हैं। तो उसमें जो सिग्नेचर होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की सिग्नेचर होती है 1 रुपए से ऊपर की। ठीक है, और जो 1 रुपए की नोट होती है उसमें जो है वित्त सचिव की सिग्नेचर होती है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था। फटाफट बताएं। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था। तो इबादत खाने का जो निर्माण करवाए थे वो करवाए थे अकबर ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा लीजिएगा। और ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ। तो अंग्रेजों ने अपनी जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित किए थे मछलीपट्टनम में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था ये आपको बताना है। बंबई से और थाने के बीच में जो है प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रथम जो रेल चली थी वो चली थी 1853 में। उस ट्रेन का नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी। आप लोगों को मैं बता भी चुका हूं। और किसके शासनकाल में ये ट्रेन चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। 34 किलोमीटर जो है टोटल डिस्टेंस तय की थी ये ट्रेन ब्लैक ब्यूटी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं की एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। तो वो है आपका कनारी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है।
तो ये लिया जाता है इलाहाबाद के निकट नैनी से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है। तो इसमें जो है कब कमी की जा सकती है, यदि संसद 2/3 बहुमत से इसका आदेश करे तभी जो है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन में कमी की जा सकती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वित्तीय आपातकाल में, ठीक है, वित्तीय आपातकाल में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में जो है कमी की जा सकती है, ये गलत होगा, ठीक है, ये भी वित्तीय आपातकाल में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में वेतन की कमी की जा सकती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है, यह उत्पाद है, किसका उत्पाद है ये आपको बताना है। तो यह जो उत्पाद है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ये क्वेश्चंस में आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, यही क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सवाना घास मैदान कहाँ है। ये क्वेश्चंस मैं जियोग्राफी की क्लास में करवाया हूँ, जो 4 से 5 इंपॉर्टेंट घास के मैदान थे उसको मैं नोट्स वाली क्लास में करवा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सवाना घास का जो मैदान है वो है आपके अफ्रीका में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको भी मैं करवा चुका हूं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो पामीर का पठार, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत में कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं। कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य आपको बताने हैं। 2 राज्य के नाम इसमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, तो उन राज्य का नाम बताएं। तो कपास के उत्पादन में जो शीर्ष राज्य हैं वो है आपके गुजरात तथा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 3 इसमें सही है कथन, 1 नहीं सही है और न सही वाला आपको बताना है। तो पढ़ते हैं इसको हम चारों को और देखते हैं इसमें कौन सा सही नहीं है। पहला यहाँ पे देख सकते हैं, यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, तो ये तो बात सही है, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करती है, तो ये आपका जो है गलत है। अगला और पढ़ लेते हैं, यह बैंकों का बैंक है आरबीआई, तो ये भी सही है। यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है, यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, तो ये कथन आपका सही नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान में संघ को ... क्या नाम दिया गया है, ये आपको बताना है। तो संविधान में जो है संघ को इंडिया या भारत नाम दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। किस प्रकार वर्णित किया है, तो देखिए एक राज्यों के संघ के रूप में जो है वर्णित किया है भारतीय संविधान ने भारत को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन इतिहास से निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था, यानी कि इनकी जो है मृत्यु कहाँ पे हुई थी, महावीर स्वामी जी की, ये आपको बताना है। तो पावापुरी में जो है इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था। तो वो थे साइरस। भारत पर जो आक्रमण करने वाले पहले विदेशी थे वो थे साइरस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या है, तो चाणक्य का जो अन्य नाम है वो है विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये क्वेश्चंस कल ही मैं करवाया था। तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आपके अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो देखिए, चुनाव की वैधता का निपटारा करना जो है चुनाव आयोग से संबंध नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किस संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है? किस संविधान संशोधन ने? तो 42वें संविधान संशोधन ने जो है मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों को जो है प्राथमिकता दी है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था, कहाँ पे? तो ये जो अपना प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किए थे, ये आरंभ किए थे चंपारण में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? फटाफट बताएं, सिंधु सभ्यता का जो है कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है? तो लोथल जो है भारत में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी ये आपका जो है पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। और लोथल आप लोग बताइए किस राज्य में स्थित है? इसको मैं बताया हूँ, ठीक है। मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? फटाफट बताएं, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो जो है दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो भारत का जो प्राचीनतम विशाल उद्योग है वो है आपका सूती कपड़ा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 1/3 सदस्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर से आया है? तो यह कहे थे अरविंद घोष जी ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? फटाफट बताएं, कौन सा एक सही सुमेलित है? हिटलर, यहाँ पे कुछ रचयिता के नाम दिए गए हैं और कुछ पुस्तक। तो हिटलर की जो रचयिता यहाँ पे मेन कॉम्स नहीं है, जेएस गिल की उपयुक्तावाद भी नहीं है, ठीक है, लास्की की ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स भी नहीं है, और लेनिन की जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेनिन जो है, लेनिन की जो पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ऑप्शन डी वाला। अगला प्रश्न, ऋतु क्या है? ऋतु क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, ऋतु है आपका विश्व में प्रतिष्ठा, नियमन व व्यवस्था का आधार है ऋतु, ऋत बोल सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रतीत समुत्पाद जो है ये क्या है? प्रतीत समुत्पाद, तो ये है एक द्वितीय आर्य सत्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, आचार्य शंकर किसके पक्षधर हैं? आचार्य शंकर, तो ये है ज्ञान कर्म भक्ति समुच्चय के पक्षधर हैं। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम किसने दिया है? तो ईश्वर के प्रति जो है बौद्धिक प्रेम जो दिए हैं वो दिए हैं आपके इस नोजा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्रियाबंधित करती है, यह क्या करती है? तो यह करती है चिकनी मांसपेशियां। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं, व्यक्तित्व अध्ययन के आरंभिक उपागमों ने मानव व्यवहार की व्याख्या की है, कैसे व्याख्या की है? तो व्याख्या की गई है मूल प्रवृत्ति में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सामाजिक अंतःक्रिया में व्यक्ति की शक्ति तथा निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है सामाजिक मानक के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न, पूरे दिन व्यक्ति के संकीर्ण स्तरों के नियमन किस ग्रंथि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, पूरे दिन व्यक्ति के संकीर्ण स्तरों के नियमन में किस ग्रंथि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? 4 ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, उस ग्रंथि का नाम बताने का प्रयास करें। तो वो जो आपकी ग्रंथि है वो है पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संबंध कौटुंबिक व्यभिचार का उदाहरण नहीं है? तो पति एवं पत्नी के बीच का जो यौन संबंध होता है वो कौटुंबिक व्यभिचार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी माँ बेटा के बीच यौन संबंध, पिता पुत्री के बीच का यौन संबंध, भाई बहन के बीच यौन संबंध, ये क्या है? कौटुंबिक व्यभिचार का उदाहरण है, ये वाला नहीं है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसकी भूमिका मनोदशा विकृति में महत्वपूर्ण समझी जाती है? नोरपाइनफ्राइन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं, समनर ने अपने समाज के मॉडल को क्या कहा था? क्या मॉडल कहे थे समनर ने? तो ये कहे थे मतैक मॉडल। समनर ने अपने समाज के मॉडल को कहे थे मतैक मॉडल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा कि मानव विकास के उपागम में ज्ञान, कर्म और भक्ति सम्मिलित है? किसने कहा था? तो ये कहे थे स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक समाज में विधिक संस्थाओं का कार्य क्या है? एक समाज में विधिक संस्थाओं का कार्य क्या है? तो एक समाज में जो है विधिक संस्थाओं का जो कार्य है वो है आपका लक्ष्य प्राप्ति। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है, क्या बनता है? तो इसमें बनता है शातक्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानवकृत भाग है? तो वह भाग है हर्ष कोविट्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मैक्स मूलर के धर्म सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो मैक्स मूलर के धर्म सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? प्रकृतिवाद के नाम से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस आर्ट साइड के। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम पेपर आता है, प्रैक्टिस सेट आप लोग डेली सॉल्व करते हैं, ऑटोमेटिक आपकी जो है तैयारी है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आप लोग नोट जरूर कर लिया करें, टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा इससे पीडीएफ को। अभी वीडियो देखने के बाद पहले आप लोग पूरी क्लास देखा करें, यानी कि पूरा वीडियो देखा करें, उसके बाद ही आप लोग पीडीएफ को देखा करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होता कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पूरी 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ देता हूं, तो 50 को आपको नोट नहीं करना है। जिन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट लिख दिया करूँ उन्हीं क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी आप लोग नोट्स वाली क्लास देखा करें और बुक्स भी ले लीजिए, बुक से अच्छे से आप लोग रिवीजन करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और भी वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।